एवरीवन। एक्चुअली कुछ नया नहीं दे रही हूँ। एक्चुअली मुझे बाय हार्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आई जस्ट थॉट टू रिकॉर्ड इट एंड बाय हार्टेड। सो अगर किसी की हेल्प हुई तो इट्स फाइन, बट नहीं भी हुई तो इट्स फाइन, मेरी हेल्प तो हो जाएगी ना। ओके, वी आर लर्निंग ब्रेन का पार्ट, ठीक है। कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज meninges. कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज meninges एंड meninges एंड meninges. उसकी कवरिंग है, स्किन है, स्किन के नीचे स्कल है, स्कल के नीचे पैड दैट इज ड्यूरा मैटर, अरकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर. लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरा मैटर. बाहर का पार्ट है, थिक है, आउटर है, थिक है, डबल है, नॉन वैस्कुलर है. बीच में का मिडिल है, तो वो भी थोड़ा और वैस्कुलर होगा, हाईली वैस्कुलर दिया है. हाईली वैस्कुलर ओनली प्रेजेंट इन द मैमालियन ब्रेन. फिर पिया मैटर की बात करूँ तो पिया मैटर कैसा है, पिया मैटर अंदर का है, तो वो तो ऑफकोर्स हाईली वैस्कुलर होगा ही होगा, हाईली वैस्कुलर होगा, थिन लेयर है एंड अंदर वाले टिश्यू से कनेक्टेड है, ठीक है. लेट्स लर्न सी एस एफ. सी एस एफ इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इट इज़ बिटवीन आवर पी ए डी. इट इज़ बिटवीन आवर अरकनॉइड एंड पिया मैटर. देख के बोल रही हूँ, सो डोंट गेट मी रॉन्ग कि ये क्या है, ठीक है. इट इज़ बिटवीन अरकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर के बीच में है, और उसके बीच की जो स्पेस है उसको कहते हैं सब अरकनॉइड स्पेस. वेयर इज एसी का रिमोट. सब अरकनॉइड स्पेस, ठीक है. इफ अवर मेनिंजेस दैट इज अवर मेम्ब्रेन, ब्रेन के मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ रही है, इट इज कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस. इट इज कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस, ठीक है. ह्यूमन ब्रेन की बात कर लेते हैं. फोर ब्रेन. ओके, ह्यूमन ब्रेन, दिस इज माय फेवरेट पार्ट. ह्यूमन ब्रेन में इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेंसेफेलिन. मिड brain is also called as mesencephalin, prosencephalin, mesencephalin, and this is rhombencephalin. Prosencephalin is divided into two. One is telencephalin, the other one is diencephalin. Telencephalin is divided into cerebrum या बिल्लम, फिर से भूल गई. सेरिब्रम, ब्रम, ड्रम, बड़ा पार्ट, सेरिब्रम, ठीक है. सेरिब्रम. दूसरा ऑल्फैक्टरी लॉब, तीसरा अमिगडाला एंड चौथा हिपोकैम्पस. और अगर मैं इसकी बात करूँ, दैट इज डाइंसेफेलिन की बात करूँ, तो पहले हाइपोथैलेमस, फिर एपिथैलेमस, नहीं फिर थैलेमस, फिर एपिथैलेमस, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम इट्स अ हैट ऑफ हिप्पो. Limbic system, it's a hat of hippo, that is hypothalamus, amygdala, HAT, thalamus, and hippo is hippocampus, ठीक है. हिपोकैम्पस, ठीक है. मिड ब्रेन की बात करते हैं. मेसेंसेफेलिन में भी दो होता है, एक होता है सेरिब्रल पेडांकल होता है, एंड दूसरा जो होता है वन इज जो सेरिब्रल पेडांकल, सेकेंड इज जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजमा. सेरिब्रल पेडांकल ये ऐसा होता है, ऐसा. इट्स अ थिक बंडल ऑफ न्यूरन जो कि कनेक्ट कोऑर्डिनेट करता है किसके बीच में, आपके फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच वाला मिड ब्रेन उसका करता है, ठीक है. जो भी कॉर्पोरा क्वाड्रिजमा आपके पीछे होगा, डोर्सल पोजीशन. कहाँ पे होगा, डोर्सल पोजीशन. इट हैज़ फोर लॉब्स, दो सुपीरियर होंगे, दो इन्फीरियर होंगे. सुपीरियर वाले के पास आपका विजुअल रिफ्लेक्स होगा एंड इन्फीरियर वाले के पास ऑडिटरी रिफ्लेक्स होगा. परफेक्ट. रोमेंसेफेलिन की बात कर लेते हैं. हाइंड ब्रेन कहते हैं उसको. माइलिनसेफेलिन, मेटेनसेफेलिन. माइलिन में मेडुला ऑब्लोंगेटा, सही जा रही हो, और मेटन में आपका यहाँ के जो छोटू सा ब्रेन है ना, सेरिबेलम और पॉन्स आ जाएगा, ठीक है. ये मेरा स्ट्रक्चर गिवन है and you can see it, and this is my छोटा सा brain. बेटा जी, there is a cerebral aqueduct, you can see in your NCERT, it's given, it's cerebral aqueduct, which is also called as sylvius and also called as ito, ठीक है. I'm not wrong. okay. कॉर्पस कैलोसम के बारे में बात की, जो ऐसे यहाँ पे होता है ना आपके ब्रेन के ऐसे ऊपर के पार्ट में होता है. दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेमालियन ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है. सेरिब्रल एक्विडक्ट की बात करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एक्विडक्ट ऑफ साइलवियस एंड आइटा, ठीक है. दिस इज ऑल वी नो. लेट्स टॉक अबाउट फोर ब्रेन में फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेरिब्रम. Cerebrum is the largest part of a brain. It forms of two
इक्वल हाफ विच इज बीच में से तोड़ते हैं, दैट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ईच हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू टू। बाहर का जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स से बना है, अंदर का पार्ट मेडुला से बना है। अंदर का पार्ट वाइट मैटर है, बाहर का पार्ट ग्रे मैटर है, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स इट इज ऑफ ग्रे मैटर एंड दिस इज ऑफ वाइट मैटर, ठीक है। इट इज कलेक्शन ऑफ लेयर ऑफ साइडॉन विच ऑन द ग्रे बाउंड कॉर्टेक्स इज हाईली फोल्डेड एरिया। या कलेक्शन किसका है? अगर मैं ग्रे मैटर की बात करूँ तो उसमें कलेक्शन किसका है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ साइटॉन, कलेक्शन ऑफ साइटॉन है, ठीक है, साइटॉन है। और उसमें एक और चीज़ जो याद रखनी है इज़ बहुत ही फोल्डेड एरिया होता है। मेडुला ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, इट इज़ फुल्ली फोल्डेड एरिया। वेर इज इफ आई टॉक अबाउट इनर मेडुला, इफ आई टॉक अबाउट इनर मेडुला इट्स क्वाइट सिंपल। Inner medulla, of course it's not highly folded area, it has myelinated, it's a bundle of myelinated axon। फिर से याद करेंगे। outer cortex, inner medulla is a white part, outer cortex is a outer cortex it's a gray matter and this is white matter। it is containing number of cytons, here it's containing bundle of axon। it has high surface area। okay, gyrus sulcus, do you know what is gyrus sulcus? see, it is like this, ऐसे ऐसे वो पार्ट होता है ना, like I can show you in my iPad। छोटा टाइम पास नहीं करना है, प्रमोशन। गायरस सल्कस में कैसा होता है? दिस इज हाईली फोल्डेड एरिया, मतलब जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है ना, दैट इज कॉल्ड इज गायरस सल्कस, ठीक है। फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे, बट दिस नीड्स डायग्राम। एक बार मैं आपको दिखा दीजिए, आप सबके पास भी होगा। दिस इज द डायग्राम, हम ऐसे ही विजुअलाइज करके याद कर लेंगे। दिस इज समझ लो, यहाँ पे सेकंड वेंट्रिकल है, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पे आपकी फोर्थ वेंट्रिकल है। ऐसा आपका ब्रेन भरा है, ब्रेन का जो अंदर भरा है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। आपको सबको पता है अंदर मेडुला होता है, दैट इज़ ऑफ वाइट कलर, और बाहर जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, दैट इज़ ऑफ ग्रे कलर, ठीक है। अब याद क्या रखना है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजमा, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजमा कहाँ पे होगा? आपके चौथे वेंट्रिकल के ऊपर होगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजमा, तीसरे वेंट्रिकल के नीचे होगा एक्विडक्ट ऑफ साइल्वियम, एक्विडक्ट ऑफ आइटर, एक्विडक्ट सेरिब्रल एक्विडक्ट, ऐसे तीनों में से तो कुछ भी बोल सकती हैं, ठीक है। ओके, यू शुड नो दैट योर सेरिब्रम बोलो या सेरिबेलम बोलो, दोनों ही हाईली फोल्डेड एरिया है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पस कालोसम का एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। हाँ, पोस्टीरियर पार्ट इज स्प्लेनम, anterior part is genu, posterior part is splenum, anterior part is genu, posterior part splenum, genu, ठीक है। corpus callosum present only in the mammalian brain, thick bundle of neuron which connect and coordinate between both hemisphere, ठीक है। कनेक्ट करता है कैसे आप समझोगे? दिस इज योर ब्रेन, ठीक है। ये जो ऊपर है ना, दिस इज योर कॉर्पस कलोसम, सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज कनेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। लोब्स ऑफ हेमिस्फीयर वेरी सन, फ्रंटल, parietal, occipital, temporal। फ्रंटल एंड टेम्पोरल के बीच में इज लैटरल फिजर, parietal एंड occipital के बीच में इट्स parieto-occipital fissure। लेट्स टॉक अबाउट फटाफट इनकी बातें। फ्रंटल लोब में द मेन थिंग आई रिमेंबर इज ब्रोकाज एरिया, मोटर स्पीच एरिया। बाकी इट ऑल्सो इंक्लूड क्रिएटिव आइडियाज, लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, ऐसे कहते हैं ना हम लोग, दिस इज मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टेम्पोरल लोब में जो ज़्यादा याद रखने की चीज़ें इसी के पीछे है। टेम्पोरल लोब इज योर ऑडिटरी एंड योर ऑल्फैक्शन, कौन है? दिस इज योर टेम्पोरल वन, ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्शन। ऑक्सीपिटल क्या होगा? पीछे है ना, ऑक्सीपिटल पीछे है, तो आपका आँख ऐसा बड़ा बड़ा होता है ना, तो वैसा वो पूरा पार्ट कवर करता है। सो दिस इज योर विजुअल एरिया, ठीक है। ये आपका विजुअल एरिया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैराइटल वन, सही बता रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। पैराइटल में क्या याद रखोगे? सेंसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर सेंसरी वन, जैसे हॉट, कोल्ड, टच, पेन, टेस्ट, क्रोस्टैटरी, फिर से याद करेंगे।
दिस इज़ योर फ्रंटल, दिस इज़ योर पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इनके बीच में लैटरल फिजर, इनके बीच में पैराइटो ऑक्सीपिटल फिजर, ये वाला है मेमोरी, ब्रोकास एरिया एंड मोटर स्पीच एरिया, ये वाला जो है ओल्फैक्शन एंड विजुअल, पीछे वाला क्या है, आँख, आँख विजुअल, एंड दिस इज व्हाट, सेंसरी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कलेक्शन ऑफ साइटोन. सीएनएस और पीएनएस से होता है, पीएनएस से गैंग्लिया एंड सीएनएस से न्यूक्लियाई. ठीक है, ये सबको पता है. सेंसरी से एसोसिएशन, एसोसिएशन से मोटार एरिया. ये मेरे सेंसरी से मैंने कुछ भेजा सेंसरी एरिया के पास, सेंसरी से एसोसिएशन, एसोसिएशन से मोटर, मोटर से अगेन टू मोटर. ठीक है, मैक्सिमम पार्ट अगर आप मुझे पूछोगे तो इट इज़ एसोसिएशन वाला ओनली. ठीक है, एसोसिएशन वाला पार्ट इज कैरिंग जो भी है मैक्सिमम. ओके, सेंसरी एरिया इज ऑफ कोर्स योर टच, योर हार्ट, योर कोल्ड. ठीक है, व्हाटएवर, चलो समझ लिया. और याद रखना, एसोसिएशन एरिया मैंने पहले ही बता दिया था, मैक्सिमम एरिया कवर करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. फंक्शन इज मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन ऑफ सेंसरी इनपुट्स. ओके, मोटार एरिया. मोटर, मोटर क्या करती है, गाड़ी चलाती है. क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं. चलाने के लिए क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए. तो इट्स अ मूवमेंट ऑफ लिम्स, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स. ओके, बड़ा टंग में भी मोटर एरिया है. हाँ, ठीक है. थैलामस की बात करें तो ऑफकोर्स थैलामस इज योर रिले सेंटर. मोटर से स्पीड, स्पीड से मोटर, मतलब जो भी है सेंसरी एंड मोटर सिग्नल. ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर वन. लेट्स टॉक अबाउट डाइंसेफेलिन. डाइंसेफेलिन का आपको डायग्राम दिखाया जाए. सो ये जो दिख रहा है आपको पार्ट, ये जो बाजू के हैं ना बड़े बड़े, दिस इज योर थैलेमस. जो ऊपर है वो एपिथैलेमस और नीचे जो है वो हाइपोथैलेमस है. मैंने उल्टा दिखाया तो गलत मत समझना. ठीक है, दिस इज द फैक्ट. एंड इनके बीच में क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है. कौन सी है, थर्ड वेंट्रिकल एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा है. ठीक है, और हाइपोथैलेमस में आप सब जानते हो कि एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है. ठीक है, लेट्स गो विद द थैलेमस पार्ट. थैलेमस क्या है, 80% काम वही कर रहा है. 80 नहीं रे, 80%, 80%, दैट इज 80% पार्ट ऑफ डाइसेफेलिन इज योर थैलेमस. थैलेमस इज डबल शेप, मैंने यही बता दिया था. यहाँ पे और यहाँ पे थैलेमस, ऊपर इट्स एपिथैलेमस एंड नीचे इट्स योर हाइपोथैलेमस. सो थैलेमस की बात करें, इट्स योर डबल शेप, 80% मैक्सिमम पार्ट वहीं पे है. रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर स्पीच एंड इट्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर. ठीक है, लेट्स लर्न व्हाट इज हाइपोथैलेमस. लेट्स लर्न व्हाट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस सुन के मेरे दिमाग में पहली चीज़ जो आती है, थर्मोस्टैट, ऑस्मो रेगुलेशन, और क्या आता है, लिम्बिक सिस्टम. इट्स अ इमोशनल ब्रेन, एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे काम करता है. और क्या है इसकी फंक्शंस, मेन यही थे, इनवॉलेंट्री एक्शन भी करता है. ठीक है, ये फटाफट याद होगा, एक और बार मेरे साथ याद करोगे. थर्मोस्टैट, ऑस्मो रेगुलेशन, इनवॉलेंट्री, एंडोक्राइन जैसा काम करता है. एंड द मेन पार्ट इज योर लिम्बिक सिस्टम. द मेन पार्ट इज योर लिम्बिक सिस्टम. परफेक्ट. लेट्स लर्न और भी फंक्शंस. द हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर. आपको भूख लग रही है, आपको भूख क्यों लग रही है, it is due to your hypothalamus. Your hypothalamus is saying you want food. The urge of eating, the urge of drinking is all due to hypothalamus. It also contains several groups of neurosecretory cells which secrete hormones called as hypothalamic hormone. Okay, your hypothalamus has neurosecretory cells which contain hypothalamic hormones. The inner part of cerebral hemisphere associated with the deep structures, that is amygdala, hippocampus, etc., which is forming complex structure called the limbic lobe. ठीक है, बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के यहाँ पे भी अंदर बहुत सारे फिजर्स बने, फिजर्स से कहना डीप स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. किसके बने हुए हैं, एमिगडाला का बना हुआ है एंड हिपोकैम्पस का बना हुआ है. तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट लिम्बिक लोब सिस्टम. जो हमने ऊपर 4 याद किया ना, उसी का थोड़ा विस्तार में दिया है, लिम्बिक लोब सिस्टम. एंड अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर. ऑफ कोर्स, मतलब व्हाट योर फीलिंग्स एंड ऑल दैट सेक्शुअल बिहेवियर, योर एक्साइटमेंट, योर मोटिवेशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, योर मोटिवेशन, व्हाटएवर, योर प्लेजर, योर हैप्पी, योर सैड, whatever. Let's learn midbrain. Midbrain कहाँ पे located है, thalamus and hypothalamus of forebrain and pons of midbrain. Okay, कहाँ पे midbrain located है, thalamus and hypothalamus of forebrain and pons of midbrain के बीच में your brain is present.
thalamus or hypothalamus of the forebrain and the pons of the head brain. There's a canal that is cerebral aqueduct which passes through the midbrain. सेरेब्रल एक्वेडक्ट, हाँ आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, समझ लो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है. सो फ्रॉम हियर आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा. दिस इज सेरेब्रल एक्वेडक्ट विच इज पासिंग फ्रॉम द मिड ब्रेन. ये आपका मिड ब्रेन है. देखिए यहाँ पे थैलेमस हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे तेरा पॉन्ड्स है, नीचे तेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा है. ठीक है, तो ये जो बीच में का जो पार्ट है ना, यहाँ से कुछ पास हो रहा है, उसी को कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट. उसी को कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट. वो वहाँ से पास हो रहा है. द डोर्सल पोजीशन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट 4 राउंड स्वेलिंग्स. 4 राउंड स्वेलिंग्स दिमाग में आ जाना चाहिए. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा, बट कहाँ पे प्रेजेंट है? पीछे. पीछे मतलब ऐसे पीछे नहीं, मैं ब्रेन के पार्ट में बता रही हूँ कि इट्स प्रेजेंट इन द डोर्सल पोजीशन, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट हिंड ब्रेन. मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, यानी आपका छोटा ब्रेन, दैट इज सेरिबेलम. ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको उल्टी आ रही है. Who is regulating these things? Your medulla oblongata. So it's nothing but your body reflex. Control involuntary action like body reflex, your digestive system, your respiratory system, your excretory system. जितने भी systems है जहाँ पे reflex action हो रहा है, your body reflex, वो ही है आपका medulla oblongata. पॉन्स की बात करते हैं. न्यूमोटॉक्सिक, आप न्यूरेटिक, कंट्रोल ब्रीथिंग. ओके, पॉन्स इज न्यूमोटॉक्सिक. न्यूमोटॉक्सिक, आप न्यूरेटिक एंड कंट्रोल ब्रीथिंग. मेन मतलब क्या याद रखोगे यहाँ पे आप? वो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है. पॉन्स क्या करता है? ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है. सेरिबेलम की बात करो तो ऑफकोर्स इट्स द सेकंड लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये तो आपको पता ही होगा, सबको पता है. हमारा कहते हैं ना छोटा मेंदू यूस है, वो भी खाया है ना, तो दैट्स व्हाई. ओके, it's the second largest part of the brain. Cerebellum also forms by 2 equal halves called as cerebellar hemisphere. सेरिबेला हेमिस्फीयर. ठीक है, वो भी 2 इक्वल हाफ से ही फॉर्म होता है. और हमने पीछे जो पढ़ा था सेरिब्रम, वो भी ब्रम ड्रम बड़ा, तो वो भी उसी से फॉर्म होता है. दोनों ही इक्वल हाफ से फॉर्म होते हैं. और इसमें जो होता है वो बटरफ्लाई लाइक है. अब हमने उधर पढ़ा था कि आउटर कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर. यहाँ पे भी आउटर कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर, हाईली फोल्डेड एरिया, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, एंड योर मेडुला इज इन अ वाइट मैटर. अर्बर बीटा सुना है? सुना ही होगा. अर्बर बीटा तो सुना होगा. इसमें भी वही सीन है, अंदर मेडुला है, आउटर कॉर्टेक्स है. ठीक है, बाकी कुछ नहीं है. वर्मिस. ये देखो, ये जो 2 ब्रेन को, ये मेरा 2 ब्रेन है, इनको जब मैं खोल रही हूँ ना, ऐसे खोला मैंने, ये इनके जो बीच में लगा है ना, समझ लो दिस इज द मिडिल वन, दिस इज द मिडिल वन. तो ये जो है ना, इसको वर्मिस कह सकती है. तो क्या बोल सकती है? इसको वर्मिस कह सकती है. वर्मिस कैसा है? वोम लाइक है, थिक बंडल, एकदम जाड़ा है ना, ये देख ऐसा जाड़ा है और इन दोनों को कनेक्ट करके रखा है. तो दिस इज वर्मिस विच इज वोम लाइक, दिस इज थिक बंडल, दिस इज थिक बंडल विच कनेक्टिंग कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ द हेमिस्फीयर. अर्बर बीटा की बात थोड़ी सी कर लेते हैं. बेटा ऐसे जो आपका दिख रहा है ना, ये पूरा ये एक ट्री जैसा दिख रहा है. ठीक है, इट्स अ ट्री ऑफ लाइफ. अर्बर बीटा इट्स ए ट्री ऑफ लाइफ. ग्रे और वाइट मैटर फॉर्म होता है. स्ट्रक्चर लाइक ब्रांच ऑफ ट्री. फंक्शन क्या है? बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स. ओके, ये जो आपका पूरा, ये आपने देखा होगा ना ट्री कैसा दिखता है, वैसे वैलनट जैसा दिखता है ना, तो वो आप एक तरीके से कह सकते हो इट ऑल्सो लुक्स लाइक ट्री. सो इट्स अ ट्री ऑफ लाइफ, दैट इज हमारा ट्री ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का वो ट्री है. अर्बर बीटा कहते हैं को हमारे जितनी भी कोऑर्डिनेशन है उसका ध्यान रखता है. और कुछ है? ओके, ब्रेन स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आता है, मैंने सुना है. ब्रेन स्टेम में वी डू नॉट इंक्लूड सेरिबेलम, वी इंक्लूड मिड ब्रेन, वी इंक्लूड हाइंड ब्रेन, बट हाइंड ब्रेन में वी इंक्लूड पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, बट वी डू नॉट इंक्लूड सेरिबेलम. एक और बार याद करेंगे, ब्रेन स्टेम. जब स्टेम की बात कर रहे हैं ना, तो हम छोटे लोगों को नहीं लेते. जब हम स्टेम की बात करें तो हम छोटे लोगों को नहीं लेते. दैट इज हम मिड ब्रेन को बोलेंगे आ जा, हाइंड ब्रेन को बोलेंगे आ जा, बट तेरा सेरिबेलम तू रख के आ, हमारे पास नहीं आने का. हमारे पास ये पॉन्स और मेडुला को हम एडमिशन देंगे. परफेक्ट. ये स्पाइनल कॉर्ड भी दिया है, बट आई गेस स्पाइनल कॉर्ड के लिए अलग वीडियो बनेगी. बाय बाय.